हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? मस्त, फर्स्ट क्लास। वेलकम बैक टू अवर चैनल MC स्क्वायर मैथ्स कॉन्सेप्ट स्क्वायर। आज हम देखने के लिए जा रहे हैं CBSE बोर्ड MP बोर्ड क्लास 10 का चैप्टर 14 प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 14.1। कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस दे रखे हैं, क्वेश्चन 1 2 3 में इनको कवर करने वाले हैं। ये वीडियो देखने से पहले आप इंट्रोडक्शन वाले वीडियो जरूर देखें, उसी के बेसिस पे ये सारे क्वेश्चंस के हम आंसर देने वाले हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट आपको दे रखा है उनको कंप्लीट करना है। पहला स्टेटमेंट क्या दे रखा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। कोई सी इवेंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी ई दे रखी है एंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट डज नॉट ई। किसी इवेंट का होना और किसी इवेंट का न होना। आपने इंट्रोडक्शन में देखा था, किसी इवेंट का होना, कोई सी भी घटना है उसका होना और उसका न होना, इन दोनों का हम प्लस करते हैं तो हमेशा कितना आता है? 1 आता है। कितना आता है? 1। किसी इवेंट का होना और किसी इवेंट का न होना, उनको हमेशा कभी आप प्लस करोगे कितना आएगा? 1 आएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है, किसी इवेंट का होना और किसी इवेंट का न होना। जैसे कि मैंने बोला कि एक कॉइन को मैंने थ्रो किया, टॉस किया, तो उस पे हेड का आना एक इवेंट हो गई, हेड का आना, और हेड का ना आना। हेड का ना आना बोले तो टेल का आना। हेड नहीं आएगा तो कौन आएगा? टेल आएगा। तो हेड का आना और हेड का ना आना, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। जैसे कि इसका अपोजिट भी ले सकते हैं, किसी कॉइन के ऊपर टॉस का टेल का आना और टेल का ना आना, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1 होगी। ये 1 हो गया। फिर यहाँ पे सेकंड वाला देखिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट डेट कैन नॉट बी हैपन। ऐसी इवेंट जो कभी नहीं हो सकती, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? एंड सच एन इवेंट इज कॉल्ड। और ऐसी इवेंट को हम क्या कहेंगे? बात को समझने की कोशिश करना। एक ऐसी इवेंट जो कभी नहीं हो सकती, जैसे कि आप लूडो आपने खेला होगा, उसके ऊपर क्यूब आता है, उसके ऊपर नंबरिंग लिखी रहती है। एक वन साइड रहता है 1, एक साइड 2 रहता है, एक साइड 3 रहता है, एक साइड 4 रहता है, एक साइड 5 रहता है, एक साइड 6 रहते हैं। पॉइंट बने हुए रहते कुछ इस टाइप से। एक साइड 1 पॉइंट बना रहता है, एक साइड 2 पॉइंट बना रहता है इस टाइप से, एक साइड 3, एक साइड 4, एक साइड 5, सॉरी 4 बना रहता है, 1 2 3 4, एक साइड 5 बना रहता है, और एक साइड क्या बना रहता है? 6। ऐसे पॉइंट रहते हैं किस पे? जब आप लूडो खेलते तब, लूडो खेलते या सांप सीढ़ी खेलते तब इस टाइप से आपको बना हुआ रहता है। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट डेट कैन नॉट बी हैपन। ऐसी इवेंट जो कभी नहीं हो सकती, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जैसे मैंने बोल दिया कि इसके ऊपर एक पे 1 लिखा रहता है, एक पे 2 लिखा रहता है, एक पे 3, एक पे 4, एक पे 5, एक पे 6। मैंने बोला कि 7 का होना, 7 तो इसके ऊपर आता ही नहीं। मैंने बोला 10 का आना, तो 10 तो इसके ऊपर होता ही नहीं। इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा कितनी होगी? 0। कितनी होगी? 0। तो वो यही बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इन इवेंट डेट कैन नॉट बी हैपन। ऐसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो कभी नहीं हो सकती। जैसे 7 कभी नहीं आएगा इसके ऊपर, क्योंकि नंबर ही 6 तक लिखे हुए, तो 7 कहाँ से आएगा? नंबर 6 तक लिखे तो 8 कभी नहीं आएगा, 9 कभी नहीं आएगा, 6 से ऊपर नंबर कभी भी नहीं आएगा। तो ऐसी इवेंट क्या कहलाती है? ऐसी जो इवेंट को बोलते हैं हम इम्पॉसिबल इवेंट है या अनसर्टेन इवेंट। और इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 0। इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 0। ऐसी इवेंट जो कभी भी नहीं घट सकती है, जो कभी नहीं हो सकती है। जैसे 7 का आना कभी नहीं हो सकता, 8 का आना कभी नहीं हो सकता। कब? जब आप किसी डाई को, इसको बोलते हैं डाई, किसी डाई को आप रोल करते हैं, फेंकते हैं, उछालते हैं, तो उस वक्त 7 कभी नहीं आ सकता। तो ऐसी इवेंट क्या होगी? ऐसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। एंड सच इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट्स। क्या कहेंगे? इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल या अनसर्टेन इवेंट। अनसर्टेन इवेंट, दो में से एक वर्ड कुछ भी लिख सकते हैं। अनसर्टेन इवेंट। ये भैया आपका सेकंड का आंसर है, ये फिल इन द ब्लैंक्स था। ऐसी इवेंट क्या कहलाएगी? इम्पॉसिबल इवेंट या अनसर्टेन इवेंट। फिर जस्ट थर्ड वाला देखिए, वो इसका अपोजिट है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट डेट इज सर्टेन टू हैपन। ऐसी इवेंट जिसकी होने की संभावना 100% है,
सर्टेन मतलब एकदम तय है कि ये होगा ही होगा। जैसे कि आपने शोले मूवी देखी होगी, उसमें अमिताभ बच्चन के पास में एक सिक्का रहता है, वो सिक्का डबल हेडेड रहता है। डबल हेडेड मतलब दोनों साइड हेड ही रहता है। तो उसको जितनी बार भी आप उछालोगे हमेशा कितना क्या आएगा, हेड ही आएगा, हमेशा हेड आएगा। हेड क्यों आएगा, क्योंकि उसका इस साइड भी हेड है, नीचे एक साइड भी हेड है, ऊपर भी हेड नीचे भी हेड, तो उसको कभी भी उछालोगे तो हेड ही आएगा। ऐसा कॉइन था। तो ऐसी इवेंट जिसका होने की संभावना या होने के चांस 100% हो, जैसे कॉइन को आपको उछालते हो और जिसके ऊपर दोनों साइड टेल टेल हो तो हमेशा टेल ही आएगा, दोनों साइड हेड हेड हो तो हमेशा हेड ही आएगा। तो वो इवेंट क्या कहलाएगी, सर्टेन इवेंट। ऐसी इवेंट क्या कहलाती है, सर्टेन इवेंट। उनकी प्रोबेबिलिटी हमेशा कितनी होती है, 1। क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है। 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, और इनके बीच में। और परसेंटेज वाइज देखें तो प्रोबेबिलिटी 0% और 100% के बीच में होती है। 0% भी हो सकती है, 100% भी हो सकती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट डेट इज सर्टेन टू हैपन इज 1, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। एंड सच एन इवेंट इज कॉल्ड, ऐसी इवेंट को क्या बोलते हैं, सर्टेन इवेंट भी बोलते हैं और श्योर इवेंट भी बोलते हैं। इनको आप बोलेंगे श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट। इसको आप क्या बोल सकते हैं, श्योर इवेंट, श्योर और सर्टेन इवेंट्स। नाम दोनों रूप में आ सकता है ना, इम्पॉसिबल इवेंट या अनसर्टेन इवेंट, बात एक ही है, या श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट है, इन दोनों का मीनिंग एक ही है। फिर 4th नंबर का क्वेश्चन देखिए। 4th नंबर का क्या है, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। एलिमेंट्री इवेंट्स क्या होती है, एलिमेंट्री इवेंट्स ऐसी इवेंट होती है जिनका आउटकम ओनली 1 होता है, ओनली 1 आउटकम हो, उनको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री इवेंट्स। जैसी जितनी भी एलिमेंट्री इवेंट्स है उनको कभी आप प्लस करोगे तो हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। जैसे कि डाई की बात करें, इस डाई के अंदर जैसे कि टोटल आउटकम से कितने 6 है, और जैसे 1 चाहिए तो 1 तो एक ही बार है तो 1/6 आ जाएगा। यहाँ पे 2 भी 1 ही बार है तो 1/6 आ जाएगा। तो टोटल आउटकम कितने हैं, 6। यहाँ पर ये 3 भी कितने टाइम में, 1 ही टाइम में। पूरे जो आप डाई को देखते हो तो उसके अंदर सब ये 1 टाइम ही होता है। 3 भी 1 टाइम ही होता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी 1/6, इसकी भी 1/6, इसकी भी 1/6, इसकी भी 1/6। 6 क्या है, टोटल आउटकम। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला आपने पढ़ा था, क्या होता है, पीई इजिकल टू क्या होता है, एनई अपॉन एनएस। एनई क्या होता है, जो चाहिए, और एनएस क्या होता है, टोटल। एनएस क्या होता है, टोटल आउटकम्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। एलिमेंट्री जैसे ये एक्सपेरिमेंट है, मैंने डाई को रोल किया, ये मेरा एक एक्सपेरिमेंट है, इसके अंदर एलिमेंट्री इवेंट्स क्या होगी, जैसे 1 का आना ये एलिमेंट्री इवेंट हो गई, 2 का आना ये एलिमेंट्री इवेंट हो गई, 3 का आना एलिमेंट्री हो गई, 4 का आना एलिमेंट्री इवेंट्स, 5 का आना एलिमेंट्री। क्यों, क्योंकि अपने आप में एक एक ही है, डाई के अंदर एक एक बारी ही है, तो इनका इंडिविजुअल आना सब क्या होगी, एलिमेंट्री इवेंट्स। और इन सबको प्लस करके देखो, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, इन सबको प्लस करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। क्योंकि ऊपर का 1 1 1 सब प्लस हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और नीचे 6 कॉमन लिया, 6 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 1। तो एलिमेंट्री इवेंट्स किसी भी एक्सपेरिमेंट में जितनी भी एलिमेंट्री इवेंट्स होंगे उनको सबको प्लस करोगे कितना आएगा, 1 आएगा, ये बात ध्यान रखना। और एलिमेंट्री इवेंट्स क्या होता है, समझ में आया, नहीं समझ में आया तो आप देखिए इंट्रोडक्शन वाला वीडियो, वहां पे आपको समझ में आ जाएगा कि एलिमेंट्री इवेंट्स क्या होती है। ऐसे इवेंट जिनमें सिर्फ 1 आउटकम होता है एलिमेंट्री इवेंट्स कहलाती है। और किसी एक्सपेरिमेंट की सारी एलिमेंट्री इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी, 1 होगी। प्रोबेबिलिटी का सम, एलिमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा कितना होगा, 1 होगा। फिर आपको दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। हमेशा अभी मैंने बोला था प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है, हमेशा 0 से बड़ी होती है। 0 भी हो सकती है, 0 से बड़ी होती है, और 1 भी हो सकती है और 1 से छोटी भी होती है। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 0 से हमेशा क्या रहेगी, इक्वल रहेगी और ग्रेटर भी रहेगी। एंड लेस देन, छोटी रहेगी और इक्वल टू, छोटी रहेगी और इक्वल टू रहेगी किसके, 1 के। हमेशा प्रोबेबिलिटी 0 के इक्वल रहेगी और 0 की इक्वल रहेगी और 0 से बड़ी रहेगी,
और 1 की इक्वल रहेगी और 1 से छोटी रहेगी। इनके बीच में प्रोबेबिलिटी हमेशा होती है। फिर क्वेश्चन 2 देखिए। क्वेश्चन 2 में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइक आउटकम्स। अब आपने इंट्रोडक्शन में देखा था इक्वली लाइक इवेंट्स क्या होती है। ऐसी इवेंट किसी एक्सपेरिमेंट के अंदर, किसी एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या हुआ कि आपने जैसे कि एक डाई को रोल किया, ये एक एक्सपेरिमेंट हो गया। आपने कॉइन को टॉस किया, एक सिक्के को उछाला, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ये भी क्या हो गया, एक्सपेरिमेंट हो गया। इस एक्सपेरिमेंट में जो रिजल्ट आता है उसको बोलते हैं इवेंट। उसको क्या बोलते हैं, इवेंट। क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट है इक्वली लाइक आउटकम्स। उसके अंदर इक्वली लाइक आउटकम्स है, इक्वली लाइक इवेंट्स कौन कौन सी होगी। जैसे कि इस डाई को आपने थ्रो किया, तो डाई को थ्रो करना क्या हो गया, आपका एक्सपेरिमेंट हो गया। इसका रिजल्ट जो आना वो क्या हो गया, वो इवेंट्स हो गई। इनकी इंडिविजुअल इवेंट्स को देखो, 1 का ना 1/6, 2 का ना 1/6, 3 का ना 1/6। तो ये सारी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी क्या है, इक्वली लाइक है। इक्वली लाइक मतलब एक जैसे। किसी एक्सपेरिमेंट में जितनी भी इवेंट्स है, उनकी सबकी प्रोबेबिलिटी कभी सेम हो तो उसको बोलते हैं इक्वली लाइक इवेंट्स या इक्वली लाइक आउटकम्स। जैसे कि आप हेड को जैसे कि आपको कॉइन को थ्रो करना है, कॉइन को टॉस करते हैं, कभी हेड आता है कभी टेल आता है। तो हेड के आने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी रहती है, 50%, और टेल के आने की भी क्या होती है, 50-50% रहती है दोनों की। तो हेड का आना और टेल का आना, ये दोनों इवेंट्स क्या होगी, इक्वली लाइक इवेंट्स होगी। कैसी होगी, इक्वली लाइक, क्योंकि हेड के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 50%, और टेल के आने की कितनी है, 50%। यहाँ पे देखो 1 के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, 2 के आने की 1/6 है, 3 के आने की 1/6 है, 4 के आने की 1/6, 5 के आने की 1/6 है, और 6 के आने की भी 1/6 है। तो ये सब इवेंट्स क्या होगी, इक्वली लाइक इवेंट्स होगी। तो आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव द इक्वली लाइक इवेंट्स या इक्वली लाइक आउटकम्स, एक्सप्लेन। आपको एक्सप्लेन करना है। जैसे कि अ कार अटेम्प्ट टू स्टार्ट, अ ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट अ कार। एक ड्राइवर क्या करता है, कार को स्टार्ट करना चाहता है, चाबी लगे स्टार्ट करना चाहता है। द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट, वो कार स्टार्ट होगी या नहीं, इसकी प्रोबेबिलिटी बताना है। मतलब ये इक्वली लाइक है या नहीं। देखिए कार जब स्टार्ट हम करते हैं तो बहुत सारी कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि कार स्टार्ट होगी कि नहीं होगी। जैसे कि वेदर, आप कभी ठंडे इलाकों में कार को स्टार्ट करोगे तो एक बार में स्टार्ट नहीं होगी, है ना, 2-3-4 बार घुमाना पड़ सकता है। कार के अंदर पेट्रोल ही नहीं हुआ तो आप कितनी बार भी घुमाई कार को, की को रोटेट कीजिए, कार स्टार्ट ही नहीं होगी, क्योंकि पेट्रोल ही नहीं है। इंजन ऑयल, इंजन ही बैठ गया, कार को स्टार्ट कीजिए, स्टार्ट ही नहीं होगी। तो कार स्टार्ट होगी या नहीं होगी, एक ड्राइवर कभी कार को कभी स्टार्ट करता है तो कार स्टार्ट होगी कि नहीं होगी, ये एक कंडीशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती, बहुत सारी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे कि वेदर हो गया, पेट्रोल हो गया, इंजन ऑयल हो गया, बहुत सारी चीजें है ना, पे डिपेंड करती है। तो इसलिए ये कार आपकी स्टार्ट होगी या नहीं होगी, स्टार्ट होना और न होना, ये दोनों इवेंट्स है। स्टार्ट होना भी एक इवेंट है और स्टार्ट न होना भी एक इवेंट है। ये दोनों इवेंट्स आपकी इक्वली लाइक नहीं है, क्योंकि आपकी कार में पेट्रोल नहीं है तो इवेंट वो आपकी कार आपकी स्टार्ट ही नहीं होगी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कुछ और हो जाएगी, है ना। और कार हो भी सकता है एक बार में स्टार्ट हो जाए या नहीं भी हो सकती, बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज उसके अंदर है, इंडिविजुअल है। तो दोनों इवेंट से इक्वली लाइक नहीं है, ये दोनों। इसका आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा, इसका आंसर यहाँ पे इट इज नॉट इक्वली लाइक इवेंट्स। जैसे कार का स्टार्ट करना, कार को स्टार्ट करना, तो कार ने स्टार्ट होना या न होना, ये दोनों इवेंट्स इक्वली लाइक नहीं है। क्यों, इट डिपेंड्स ऑन द वेरियस फैक्टर्स कैसे, सच एज वेदर, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, ठंडा है गर्म, पेट्रोल गाड़ी में है या नहीं, इंजन ऑयल क्या है, क्या सिचुएशन है। तो कार की मल्टीपल प्रोबेबिलिटीज या मल्टीपल चांसेस है, हो भी सकती, नहीं भी हो सकती, पर इक्वली लाइक नहीं है, इक्वली लाइक नहीं है। फिर सेकंड क्वेश्चन देखिए, अ प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट अ बास्केटबॉल, सी ही शूट और मिस दी शॉट। बास्केटबॉल आपने गेम खेला होगा, वहां पे बकेट रहती, बॉल को पकड़ते थ्रो करते, उसके अंदर बकेट में बॉल आती है, तो वो बॉल बकेट के अंदर आएगी या नहीं आएगी, इसके ये दोनों या तो आएगी या तो नहीं आएगी। जैसे सिक्के को चालते हेड आता है या तो टेल आता है,
है ना। जैसे कि बकेट के अंदर बॉल को डालेंगे तो बॉल बकेट के अंदर जाएगी या नहीं जाएगी, है ना। तो ये दोनों जाना, उस बकेट के अंदर जाना और बकेट के अंदर न जाना, ये दोनों इवेंट्स इक्वली लाइक है या नहीं। इक्वली लाइक समझ गए ना, दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम होना, जाने की भी और न जाने की भी। ऐसे इवेंट्स क्या कहलाते, इक्वली लाइक। तो ये इक्वली लाइक होगी या नहीं होगी, ये आपको बताना है। देखिए जैसे कि एक अच्छा प्लेयर होगा तो क्या पता डाल दे, और मेरे जैसा व्यक्ति है जिसने आज तक बास्केटबॉल को पकड़ा नहीं होगा, वो डालने के लिए जाएगा तो डाल ही नहीं पाएगा। बहुत अटेम्प्ट, मल्टीपल अटेम्प्ट करेगा तब भी नहीं डाल पाएगा। कुल मिलाकर के बॉल उसके अंदर डलेगी या नहीं जाएगी, उसके अंदर बॉल जाएगी या नहीं जाएगी बकेट के अंदर, ये डिपेंड किसके ऊपर करेगा, प्लेयर की एबिलिटी के ऊपर, है ना। और बहुत सारे ग्राउंड स्टेट जो होती है, ग्राउंड की परिस्थितियां आती है, उनके ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो बहुत सारी चीजें फैक्टर्स है। तो बॉल बकेट के अंदर जाएगी या नहीं जाएगी, ये दोनों आपकी इक्वली लाइक इवेंट्स नहीं हो सकती है। इक्वली लाइक क्यों नहीं हो सकती, इसमें मल्टीपल फैक्टर्स है, इसमें मल्टीपल फैक्टर्स है। प्लेयर की एबिलिटी, अच्छा प्लेयर होगा तो एक ही बार में डाल देगा, है ना। और प्लेयर कभी अच्छा नहीं है तो नहीं भी डाल सकता है ना। तो ये कंडीशन करेगी प्लेयर की एबिलिटी के ऊपर। तो इसका आंसर आपको यहां मिलेगा, इट इज नॉट अ इक्वली लाइक इवेंट्स बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द प्लेयर्स एबिलिटी एंड ग्राउंड स्टेट। इनके ऊपर डिपेंड करेगा। ये सब सिचुएशन में मिल करके बताएगी कि जाएगी कि नहीं जाएगी, मतलब 50-50 चांसेस नहीं रहेगा, है ना। कार के इसमें भी 50-50 चांसेस नहीं है। और इसके बाद में आप देखेंगे थर्ड, मतलब फर्स्ट और सेकेंड, ये जो है आपकी इक्वली लाइक इवेंट्स नहीं है। फिर आपका थर्ड वाला देखिए, अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ क्वेश्चन और आंसर अ ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन। अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। जैसे आपकी एग्जाम में क्वेश्चन आता है ट्रू फॉल्स, स्टेट वेदर दी क्वेश्चन इज ट्रू और फॉल्स, स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है, ये क्या आपकी एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? नहीं, वो क्वेश्चन के अंदर दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो क्वेश्चन ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, इसके अलावा थर्ड स्टेट आएगी नहीं। और वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वो आंसर ट्रू होगा कि फॉल्स होगा वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है ना। तो ये इक्वली लाइक इवेंट्स होगी, जितने परसेंट ट्रू होने के चांसेस है उतने ही परसेंट फॉल्स होने के चांसेस है क्वेश्चन के, उतने ही जितने ट्रू होने के चांसेस है उतने ही फॉल्स होने के भी चांसेस है, इसके अलावा कोई प्रोबेबिलिटी है ही नहीं। तो ये एक इवेंट क्या होगी, इक्वली लाइक इवेंट्स होगी, क्योंकि इसकी कंडीशन दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करती, या जो आंसर दे रहा है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है ना। क्योंकि आप आंसर गलत भी दे सकते हो, आप आंसर सही दे सकते हो, सही को गलत भी कर सकते हो, गलत को सही भी कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, वो क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी है इक्वली लाइक ट्रू या होगा या तो फॉल्स होगा। तो ये जो क्वेश्चन जो होता है उसका आंसर ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, ये हमेशा इक्वली लाइक होगा। ये किसके जैसा, हेड और टेल के जैसे। जैसे आप सिक्के को उछालते हो तो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, कि जो उछाल रहा है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। जैसे बास्केट में मैं बॉल डाल रहा था तो डिपेंड कर रहा था मेरे ऊपर, मेरी एबिलिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा था। जबकि आप कॉइन को उछालते हो तो वो मेरी एबिलिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि हेड लाना है टेल लाना है, वो तो आप जो गिरना है वही गिरेगा, वो 50-50 चांसेस है। ऐसे कैसे क्वेश्चन जो आपका है वो आंसर देने वाले के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, वो क्वेश्चन का आंसर ट्रू भी हो सकता है फॉल्स भी हो सकता है, 50-50 है। 50-50 है मतलब इक्वली लाइक है। इक्वली लाइक बोले तो सभी की प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन के ट्रू होने के चांसेस भी 50% है और फॉल्स होने के चांसेस भी 50% है, इसलिए दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या है, सेम है। इसलिए प्रोबेबिलिटी का सेम होना ज्यादा जरूरी है। प्रोबेबिलिटी जब सेम हो गई तो इक्वली लाइक इवेंट्स हो गए। फिर फोर्थ वाला देखो, इसका आंसर आपने यहां लिखा है, इट इज इक्वली लाइक इवेंट्स। फोर्थ वाला देखो, अ बेबी इज बोर्न, एक बेबी ने जन्म लिया, एक बेबी ने जन्म लिया। इट इज अ बॉय और गर्ल, वो लड़का होगी कि लड़की होगी, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? जो माँ बच्चे को जन्म दे रही है उसके ऊपर डिपेंड करेगा क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं डिपेंड करेगा, ना अदर के ऊपर डिपेंड करेगा। वो तो अपने आप में एक कुदरत का करिश्मा है, ये लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है। वो न माँ के ऊपर डिपेंड करे तो माँ तो पहले से ही बोल दे कि लड़का पैदा होगा,
पिताजी के ऊपर डिपेंड करे तो वो पहले से डिसाइड हो जाए कि लड़का होगा कि लड़की होगी। वो दोनों के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वो अपने आप में 50-50 है। लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। लड़के होने के चांसेस उतने ही हैं जितने लड़की होने के चांसेस है। तो इसलिए आपके घर में या किसी माँ के पेट से बेबी आएगी, मतलब बेबी गर्ल आएगी या बेबी बॉय आएगा, ये इक्वली लाइक इवेंट्स है। इट इज अ इक्वली लाइक इवेंट्स। एक बात ध्यान रखना, कार का स्टार्ट होना और प्लेयर का शूट करना बास्केटबॉल के अंदर बॉल को, ये दोनों इक्वली लाइक नहीं है, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है दूसरे के ऊपर। ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? दूसरे के ऊपर। जबकि ये थर्ड और फोर्थ में ये दोनों इक्वली लाइक है। क्यों है? क्योंकि ये दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। क्वेश्चन ट्रू या फॉल्स होगा, ये आंसर देने वाले के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। और वो जो बच्चा जो आएगा वो लड़का होगा कि लड़की होगा, ये भी डिपेंड नहीं कर रहा है ना माँ के ऊपर ना पिता के ऊपर। ये अपने आप में एक चांस है जो कुदरत का है बनाया हुआ। लड़का भी हो सकता है, लड़की हो सकती है, 50-50 है। बात को समझने की कोशिश करना। ये दोनों कंडीशन दोनों फर्स्ट और सेकंड में डिपेंड कर रहा था दूसरे के ऊपर, है ना। जैसे कि इसमें डिपेंड कर रहा था इंजन ऑयल है या नहीं है, वेदर कैसा क्या है, और पेट्रोल है या नहीं, बहुत सारी चीजें डिपेंड कर रही थी। ये प्लेयर शूट करेगा नहीं करेगा, ये प्लेयर की एबिलिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा था। पर ये दोनों जो है थर्ड और फोर्थ, ये किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा था, तो इसलिए दोनों इवेंट्स क्या है? इक्वली लाइक इवेंट्स है, थर्ड और फोर्थ। क्वेश्चन थर्ड देखेंगे। क्वेश्चन थर्ड में बोला है वाई इज टॉसिंग अ कॉइन, why is tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of फुटबॉल गेम। जैसे कि आप क्रिकेट मैच देख लो या फुटबॉल देख लो, जब भी हम क्रिकेट मैच खेलते हैं या फुटबॉल खेलते हैं तो बॉल लेने के लिए कि कौन बैटिंग करेगा या कौन बॉलिंग करेगा, इसके लिए हम क्या करते हैं? कॉइन को उछालते हैं। ग्राउंड में देखा होगा, दो कैप्टन्स आते हैं, टॉस करते हैं, हेड आता है, टेल आता है, उसके हिसाब से तो हेड आएगा या टेल आएगा। ये हम हमेशा इसके लिए कॉइन का ही क्यों इस्तेमाल करते हैं, और कॉइन को उछालना ही फेयर वे क्यों माना जाता है कि कौन सी टीम बैट लेगी या कौन सी टीम बॉल लेगी, या कौन सी टीम फुटबॉल में बॉल लेगी, मतलब किक पहले मारेगी बॉल को। ये हम कॉइन से ही क्यों डिसाइड करते हैं? क्यों कॉइन से क्यों डिसाइड करते हैं? क्योंकि कॉइन के अंदर दो ही चांस होते हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, और दोनों क्या इक्वली लाइक इवेंट्स है। इक्वली लाइक बोले तो दोनों के चांसेस बराबर है, हेड के आने के उतने ही चांसेस है जितने टेल के आने के चांसेस है। दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? सेम होती है, 50-50%। इसलिए हम कॉइन का इस्तेमाल करते हैं, सिंपल सी बात है। देखिए आंसर देखिए इसका, व्हेन वी टॉसिंग अ कॉइन, जब हम कॉइन को टॉस करते हैं, फेवरेबल आउटकम्स आर ओनली टू। फेवरेबल आउटकम जो आपको चाहिए होते हैं वो दो ही आउटकम्स होते हैं, या तो हेड या तो टेल, हेड और टेल। विच आर इक्वली लाइकली, दोनों क्या है? इक्वली लाइक आउटकम्स। इक्वली लाइक बोले तो दोनों के आने के चांसेस बराबर है, दोनों के आने के चांसेस क्या बराबर है। सो बोथ द टीम हैव इक्वल चांस, इसलिए दोनों टीमों के पास इक्वल चांस होता है टू गेट दी बॉल। बॉल को लेने के दोनों के पास क्या रहता है? इक्वल चांस रहता है। इसलिए हम कॉइन को उछालना एक फेयर मानते हैं, है ना, फेयर तरीका मानते हैं कि ये नाइंसाफी वाला तरीका नहीं है कि किसी के चांसेस ज्यादा है किसी के चांसेस कम है, दोनों के चांसेस क्या है? इक्वल है। इसलिए हम कॉइन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे आपके क्वेश्चन 1, 2, 3 होते फिनिश। जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो 4 के बाद में बहुत सारे क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी में, तो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।